जनपद इटावा के बसरिहर क्षेत्र में पहुंचे ओपी राजभर ने किया जनसभा को संबोधित। वहीं मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि अन्य पार्टियां जैसे मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को, सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी, तो अन्य पार्टियों ने अपने पारिवारिक लोगों को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं। वहीं हम जनता एवं हर वर्ग के लोगों के साथ हैं और उनको हक दिलाना चाहते हैं। हम केवल वोट की ताकत जनता को बता रहे हैं, उनका हक उनको मिलना चाहिए, न कि हम किसी को भीड़ दिखा रहे हैं। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और लगभग हमने 3% की मांग की है और एनडीए में और भी पार्टियां हैं, जो भी नेतृत्व होगा उसके साथ हूँ। वहीं चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर आयुष्मान कार्ड, सभी योजनाएं सीधा गरीबों तक पहुँचाई जा रही है। वहीं अखिलेश यादव के कांग्रेस गठबंधन पर कहा कि जब अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में यह बयान किया कि उन्होंने जब मुझे धोखा दिया तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस को वोट मत देना, तो बताओ इनमें कैसे गठबंधन हो सकता है। समाजवादी पार्टी के राम मंदिर बुलावे को लेकर राजभर ने कहा कि कोई भी धार्मिक स्थल हो वहां पर जरूरी नहीं कि बुलाने पर ही जाएं। हाँ, यह बात अलग है कि आप 22 को न जाएं, 24 को चले जाएं। उन्हीं की पार्टी के एक नेता तो धुआं निकाल रहे हैं, क्या वे मन से बोलते हैं? उनसे अखिलेश यादव खुद बुलवाते हैं। आप बोलो और समाजवादी पार्टी को खत्म करो। वहीं सांसदों को संसद से निकाले जाने वाले सवाल पर कहा कि 1989 में भी यही हुआ था, पर उस पर तो किसी का ध्यान नहीं गया। सदन चर्चा के लिए है और सदन की गरिमा को बनाए रखना स्पीकर का काम है। सदन में ऐसी आप हरकतें कर रहे हो जिससे कि स्पीकर को ऐसा कदम उठाना पड़ा। क्रिमिनल एक्ट के बारे में रामगोपाल यादव झूठ बोल रहे हैं, पहले उसे पढ़ लें। किस तरह का मैसेज आप भाजपा को दे रहे हैं या समाजवादी पार्टी को ये भीड़ दिखा करके? नहीं, हम किसी को मैसेज नहीं दे रहे हैं। जो वंचित शोषित लोग हैं उनको हम जो गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ो, आप अपने बच्चे के बेहतरी के लिए लड़ो। आपने इसी धरती पर आप लोगों ने देखा, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आप बिहार में देखे, लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दिल्ली में देखो, सोनिया गांधी जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो वंचित शोषित है, चाहे वो बंजारा हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, गोंड हो, कुम्हार हो, लोहार हो, जुल्हा हो, दुनिया अंसारी हो, साईं हो, दर्जी हो, फकीर हो, कोई वंचित समाज हो, हम उसको हक दिलाने के लिए, हम उसको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर हम उनको हक दिलाना चाहते हैं। ना हम अपनी ताकत सपा को दिखा रहे हैं, ना बसपा को दिखा रहे हैं, ना हम भाजपा को दिखा रहे हैं। हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप वोट देते हो, बाबा साहब ने पावर दिया है वोट का, तो इस वोट के बदले आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। ये जो सुविधा सरकार की है वो आपको मिलना चाहिए। इस बात के लिए आपको लगता होगा कि हम खाली इटावा में हैं। अभी मैं मैनपुरी में था, अभी मैं संभल में था, अभी मैं था हापुड़ में था, अभी मैं गाजियाबाद में था, अभी मधेपुरा था, कटिहार था, औरैया था, औरंगाबाद था। मैं पूरे प्रदेश में घूम करके गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूँ कि जिस दिन ये गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा, उस दिन ये अपने हक के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। आप 2024 के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे? अपने सीट बटेगा तो बता देंगे कई सीट पर लड़ेंगे। गठबंधन किसके साथ रखेंगे? हम तो एनडीए के साथ हैं। तो उसी में ही आप अपने कैंडिडेट? बिल्कुल 100%। कितने की डिमांड है आपकी? हम देखिए मांग तो करेंगे कि 3% सीट हम अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए हम सीट मांगेंगे। अब कितनी सीटें मिल जाती हैं अब उस पर निर्भर है। बहुत दल है, हम लोग 38 दल के लोग हैं, तो सबको मिलना चाहिए ना, मारी मारा नहीं है। लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में, गरीबों के आयुष्मान कार्ड सीधे उनके पास, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे किरासन का कोई मामला हो, जो लाभ योजनाओं का है, गरीबों की योजनाएं जो बन रही हैं वो सीधे उनके लाभार्थी के यहाँ तक पहुँच रही है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से उसको कितनी सीटें मिलेंगी 24 में? पहले तो एक साथ रहें तब न मालूम हो के। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में क्या बोले कि कांग्रेस पार्टी